देते हैं। तो शॉर्ट नोट्स में केमिस्ट्री किस तरीके से तैयार करेंगे, तो फर्स्ट में आप लोग को बताए हैं कि सबसे पहले तो परिचय लिखेंगे। परिचय में क्या लिखना है कि रासायनिक अभिक्रिया किस तरीके से होता है, यानी कि हम लोग के दैनिक जीवन में क्या है, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जो घटनाओं को हम लोग देखते हैं, जैसे में चावल का क्या होना, भात बनना, लोहे पर जंग का लगना, ये सब क्या है, एक प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रहा है, तो उसके बारे में दे देना है। उसके आगे हम लोग देखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या हम लिखवाए थे आप लोग को कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया का दो पार्ट, अभिकारक और प्रतिफल, इसके बारे में बताए हैं। जस्ट इसके बाद आगे जाएंगे तो रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। तो रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि में क्या बताए थे आप लोगों को कि अभिकारक के जो अणु होते हैं वो किसमें टूटते हैं, परमाणुओं में, और फिर से वो परमाणु क्या होता है, पुनर्संगठित होकर प्रतिफल के अणु का निर्माण करता है। जस्ट इसके आगे आएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, जिसमें कुछ पॉइंट लिखवाए थे, कौन कौन सा, गैसों की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। जस्ट इसके बाद अगर आगे आएंगे तो रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो सिंपल से भाषा में बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उनके संकेतों एवं सूत्रों के रूप में संक्षिप्त निरूपण ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसमें दो प्रकार के, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद रासायनिक समीकरण को किस तरीके से लिखा जाता है, इसके नियम को हम लोग अपने नोट्स में देखेंगे। जस्ट इसके बाद अगर आए तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, किस तरीके से हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, तो हम पहला विधि आप लोगों को बताए हैं, अनुमान द्वारा संतुलन की विधि, बैलेंसिंग बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें हम कोई समीकरण दे देते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, अंक लगाकर संतुलित कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे दे दें सिंपल सा H2 + O2, मार्क ऑफ एरो H2O। तो यहाँ पे हम समीकरण में देखते हैं कि क्या दोनों साइड जो तत्व भाग लिए हैं उनके परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन का नहीं है, तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो हाइड्रोजन भी 4 हो जाता है, जिसको हम लोग को 2 करने के लिए यहाँ भी 2 लगाना पड़ता है, और ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलन हो गया। ठीक है, आ जाओ। तो अनुमान द्वारा संतुलन की विधि से हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करेंगे। इसके बाद देखिए रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, यानी कि रासायनिक समीकरण से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त हो रही है उसको देखे थे। इसके बाद रासायनिक समीकरण के क्या उपयोग होते हैं उस उपयोग को देखें, और उससे क्या लाभ है, उपयोग या लाभ बोल सकते हैं हम। आगे देखिए रासायनिक समीकरण की सीमाएं, क्या क्या कमियां थी, देखते जाना सब बुक में। ठीक है, रासायनिक समीकरण की सीमाओं में हमने क्या देखा था कि हम किसी रासायनिक समीकरण को लिख देते हैं और लिखने के बाद क्या होता है, उससे हमें ये पता नहीं चलता है कि इसमें ये उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी है, या इसमें भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस हैं, उनका क्या हो रहा है, उसमें कुछ उत्प्रेरक के रूप में भाग ले रहा है कि नहीं, उसके लिए टेम्परेचर हम दे रहे हैं कि नहीं। तो ये सब उसकी सीमाएं थी, जिस सीमा को दूर करने के लिए आगे हम पॉइंट में देखें रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए नियम, कौन कौन से नियम को देखा जाता है। जस्ट इसके बाद हम लोग देखे थे विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार। जैसे में पहला प्रकार संयोजन अभिक्रिया बताए थे, संयोजन या संश्लेषण, दूसरा वियोजन या अपघटन, तीसरा वैद्युत अपघटन, उसके बाद एकल विस्थापन, उभय विस्थापन, अवक्षेपण, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण, ये सब तो वो आ जाएगा विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में। जस्ट इसके बाद देखें तो दहन और ज्वाला, दहन क्या है, दहनशील पदार्थ क्या है, दहन के पोषक पदार्थ कौन कौन सी चीज़ है, और ज्वाला के बारे में हम लोग को देखना है। ठीक है, उसके जस्ट आगे आएंगे तो हम लोग को एक मिलेगा गैस, जिसका उपयोग हम लोग घर में करते हैं, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का, तो उसको हम लोग को पूरा कर लेना है। तो इतना चीज़ हम लोग को केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में, इतना चीज़ हम लोग को कंप्लीट करना है। हो गया है नोट्स कंप्लीट यहाँ तक फाइनली।